आंध्र प्रदेश में सियासी तशद्दुद के मामले पर टीडीपी सरापा एहतजाज बनी हुई है। पार्टी रैली मुनज्जम करने का सोच रही है। टीडीपी के एहतजाज के पेश नजर नरसरावपेटा, सत्तनापल्ली, पलनाडु और गुजराला में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ साथ साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश समेत टीडीपी के कई लीडरों को नजरबंद किया गया है। साथ ही साथ टीडीपी के कई कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि गुंटूर में साबिक वजीर आला की रिहाइशगाह पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं पूरे आंध्र प्रदेश में इस रैली को मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया था टीडीपी सरबराह ने, जिसके बाद आपको बता दें इंतजामिया इस हवाले से इजाजत नहीं दे रही। अगर विजयवाड़ा की बात करें तो विजयवाड़ा में क्या कुछ सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ रहे हैं। इसहाक, बताइएगा विजयवाड़ा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या टीडीपी कारकुनान सड़कों पर उतर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ तना, सुबह से जो है ना यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पूरे जो स्टेट है वो, और जो मेन जो है ना विजयवाड़ा और जो गुंटूर यानी कि आत्मकूरू में जो महाधरना का कार्यक्रम था उस वास्ते, और जो विजयवाड़ा है जो अभी जो चंद्रबाबू नायडू का घर है यहाँ, सुबह से चंद्रबाबू नायडू घर के मिलने के वास्ते कई लीडर्स आने की कोशिश की थी, जो जिन्हें कहा मिला जहाँ अरेस्ट कर दिया है। 2 दिन पहले जो है ना डीजीपी ऑफिस से एक प्रेस नोट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जो टीडीपी जो धरना करने जा रही है उसको परमिशन नहीं है, वो इंतजाम नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे उसके। और आज सुबह से जो है ना हाई ड्रामा एक चल रहा है। सुबह को ज्यादा तादाद में पुलिस को तैनात किया गया जहाँ चंद्रबाबू नायडू घर है, और जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और जो विजयवाड़ा के जो कई होटल्स है जहाँ पे टीडीपी लीडर्स और मिनिस्टर जो एक्स मिनिस्टर्स है, पूर्व मिनिस्टर्स है, वो उतर के थे, उन लोग पूरे को हिरासत में ले लिया गया और जहाँ है पुलिस स्टेशन में दे दिया गया। आज सुबह में जो पुलिस ने कार्रवाई की उसके बाद जो है चंद्रबाबू ने कहा कि आत्मकूरू को जो आने में दिक्कत है वो लोग जो है कहाँ जहाँ रहते हैं वही डिस्ट्रिक्ट में, वही मंडल और वही गांव में ये 12 घंटे का जो अनशन है जो वो स्टार्ट करो को बोले थे, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। अभी इस पे जो है ना ये अभी जो इमरजेंसी टाइम में जो चंद्रबाबू नायडू के साथ जो लीडर्स है उन लोगों के साथ मीटिंग हुई। अब ठीक 11 बजे के बाद अब चंद्रबाबू नायडू किसी भी हालत में आत्मकूरू जाने के पक्का इरादे किया है कि अगर पुलिस अरेस्ट करने पे आती है तो अरेस्ट कर ले, मगर किसी भी हालत में घर से बाहर निकल के मैं आत्मकूरू निकलूंगा बोल के अभी जो है ना इंफॉर्मेशन दिया गया था पूरे जहां से। और जिस तरह से जो एक्स मिनिस्टर्स है और जो पूर्व टीडीपी लीडर्स है, रात से ही कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, और दूसरे जो है ना सुबह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जो निकल के आत्मकूरू को जाने की कोशिश की थी उन लोगों को भी अरेस्ट कर दिया। और जो है ना ये वाईएसआरसीपी के जो लोग है ये कहा गया था कि वाईएसआरसीपी जो है गवर्नमेंट और जो लोग वो वहाँ के जो गुंटूर के लोग है टीडीपी को हैरास कर रहे हैं, और हैरासमेंट जो होके जो है वो कंप्लेंट दिए थे उसको ना एक्शन लेके टीडीपी के लोगों को अरेस्ट करने पर ये एहतजाज किया जा रहा है। जी इसहाक, अगर बात टीडीपी की करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं हर अपोजिशन पार्टियों का ये हक होता है कि वो जमहूरी एतबार से एहतजाज दर्ज करा सके। इसके बावजूद जो है वाईएसआरसीपी उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने मुतनब्बे किया है कि वो आज जाकर रहेंगे उस मकाम पर जहां पर उन्हें रैली करनी है, क्या लगता है कि इंतजामिया उन्हें जाने देगी? अब जहाँ जो पलनाडु का जो एरिया जो आज महाधरना करने का हुआ है वहाँ जो सेक्शन 144 है पहले से इम्पोज किया था। कई एक महीने से वहाँ पे जो वाईएसआरसीपी और टीडीपी के लीडर झड़पें हो रही हैं और लड़ाई हो रही है। आज जो चंद्रबाबू नायडू और जो टीडीपी लीडर्स है वो कहते हैं कि आज हम वहाँ एक धरना करने जा रहे हैं जो हमारा हक है, जो पॉलिटिशियन पार्टी का जो है अपोजिशन पार्टी का जो है वो हक है, उसको क्यों रोका जा रहा है। और जो मीडिया पे आंशन और मीडिया को पूरी अब जो चंद्रबाबू नायडू घर है पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जो स्पेशल फोर्स है उन लोगों को पूरा वहाँ पे तैनात किया गया है। इतना सही को बोल वो पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नारा लोकेश ने जो सुबह को जब वो बाहर आए तो पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, तब भी वो बोले कि सेक्शन 144 जो है ना अपोजिशन लीडर के घर के पास रहता क्या पूछे। तो यही सिचुएशन में जो है ना अपोजिशन पार्टी और वाईएसआरसीपी के जो लोग है जो पार्टी लोग है वो बोल रहे हैं कि जब चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट थी जब सिचुएशन भी ऐसा था
तो वो कह रहे हैं कि जब वाईएसआरसीपी के लोग धरना या वहाँ कुछ कार्यक्रम करने की कोशिश की थी तभी ऐसा अरेस्ट किया था। ये तो गवर्नमेंट जो एक्शन है वो लगे, और पुलिस की तरफ से ये कहा जाएगा कि अगर आत्मगुरु जाने की कोशिश की तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए हमने परमिशन नहीं दी रहे बोल रहे। जी, तो लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए वाईएसआरसीपी हुकूमत का कहना है कि वो इजाजत नहीं दे रही है कि कहीं वहां पर माहौल खराब ना हो जाए, जबकि टीडीपी का कहना है कि अपोजिशन लीडरान के जमहूरी हक को सल्ब किया जा रहा है। बेहद शुक्रिया इसहाक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।